यू। वेलकम अगेन इन हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की जो बुक है रिमझिम, उसका 5th चैप्टर है जागो प्यारे, जो कि एक कविता है, यह करेंगे। और इस कविता के जो कवि हैं वह हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। इस कविता के शब्दार्थ हमने पिछली कक्षा में कर लिए थे, आज हम इसका सरलार्थ करेंगे। तो इस कविता में एक माँ अपने बेटे को सुबह उठाती है और वह उसे प्रकृति के भी अनेक उदाहरण देती है कि जो प्रकृति है वह भी उठ गई है। वह अपने बेटे को कहती है कि रात बीत गई है, कमल के फूल खिल गए हैं, भंवरे उनके ऊपर झूला झूल रहे हैं, पेड़ों पर चिड़ियाँ चहचहाने लगी है और सूरज भी उग गया है और आकाश में सूरज की जो लालिमा है वह छाई हुई है। तो इस प्रकार वह प्रकृति के अनेक उदाहरण देकर अपने बेटे को उठाती हैं। तो आइए करते हैं इसका सरलार्थ। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। तो एक माँ अपने बेटे को उठाते हुए कहती है कि हे मेरे लाल, लाल मतलब कि बेटे, कि हे मेरे बेटे उठ जाओ और अपनी आंखें खोल लो और मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ, तुम अपना मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, कमल दल होता है बच्चों कमल की पंखुड़ियाँ। तो माँ कहती है कि जो रात थी वह बीत गई है और कमल की पंखुड़ियाँ भी अब खिल गई हैं, अर्थात कमल के फूल खिल गए हैं। उनके ऊपर भंवरे झूले, भंवरे होता है जो भंवरे होते हैं, ठीक है। और जो कमल के फूल हैं उनके ऊपर भंवरे झूला झूल रहे हैं, अर्थात कमल के फूलों के ऊपर भंवरे गुनगुना रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर और पेड़ों पर चिड़ियाँ भी चहचहाने लगी हैं। तो आप देखते हो ना, जब सुबह उठते हो तो आपके आसपास पेड़ों पर चिड़ियाँ चहचहाती हुई आप सुनते होंगे। तो माँ कहती है कि पेड़ों पर चिड़ियाँ चहचहाने लगी है और अति का मतलब होता है बच्चों बहुत, और बहुत ही सुंदर हवा बह रही है। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। नभ होता है बेटा आकाश, न्यारी अनोखी, छवि होता है सुंदरता। और माँ कहती है कि आकाश में एक अनोखी ही लाली छाई हुई है, यानी कि जब आप सुबह देखते हो ना, जब सूर्य निकलता है तो जब सूर्य लाल रंग का होता है ना थोड़ा थोड़ा सा, तो जो पूरा आसमान होता है वह भी लाल लाल रंग का दिखाई देता है। तो माँ कहती है कि आकाश में भी एक अनोखी लाली छाई हुई है और धरती ने बहुत ही प्यारी जो सुंदरता है वह धारण कर ली है। भोर हुआ सूरज उग आया, भोर होता है बच्चों सुबह। तो माँ कहती है कि बेटा सुबह हो गई है और सूरज निकल आया है। जल में पड़ी सुनहरी छाया, सुनहरी होता है बच्चों सोने के रंग जैसी, कि जो सूर्य की किरणें हैं, ठीक है, सुनहरी जो सूर्य की किरणें हैं वह जल में पड़ रही है। तो माँ कहती है कि हे मेरे बेटे सूरज निकल आया है और सुबह हो गई है और जो सूर्य की सुनहरे रंग की किरणें हैं वह जल में पड़ रही है, ऐसा सुंदर समय न खो। और माँ कहती है कि जो सुबह का समय होता है वह बहुत ही सुंदर होता है, इसलिए तुम इस सुबह के सुंदर समय को मत गवाओ मेरे प्यारे, अब मत सो। कि हे मेरे प्यारे बेटे अब सुबह हो गई है, तुम उठ जाओ और अब मत सो। तो यहाँ पर कवि जो हैं वह हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि जो सुबह का समय होता है वह बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अनमोल होता है, इसलिए हमें उसे नहीं गंवाना चाहिए और सुबह हमें जल्दी से उठकर इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको यह कविता समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।